बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। उपनिषदों के अनुसार हमारा शरीर रथ है। ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां और मन उन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि इस मन को हाँकने वाला कोचवान है अथवा आत्मा इसमें आरूढ़ होने वाला रथ का स्वामी है। मनुष्य जो है संसारिक पदार्थों का उपयोग इंद्रियों के द्वारा ही करता है। यदि इसमें सीमा या मर्यादा न रखी गई हो तो इसका उपयोग हमें जड़ मूल से मिटा देता है। उपयोग को मर्यादा में बांधने का नाम ही इंद्रिय निग्रह है। यह सच है कि आँख, कान, नाक आदि इंद्रियां अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। देखना जो है आँख की स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन किसी को तकना अवश्य ही निंदनीय है। तकना आँख की सीमा से आगे बढ़ना है। और इस तरह आप आगे देखते हैं कि जो पशु और पक्षी होते हैं वो एक ही इंद्रिय के रस लेने का उनको चस्का होता है। वो उसी एक ही दोष के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे हिरन का मीठा राग सुनना उसकी कमजोरी है। उसे पकड़ने के लिए व्याध बांसुरी से मीठा स्वर निकालता है। उसके लोभ में फंसकर तेज भागने वाला हिरन भी मृत्यु का ग्रास बन जाता है। हाथी स्पर्श इंद्रिय का दास है। हाथी पकड़ने वाले बड़े गहरे गड्ढे के अंदर घास फूस की कमजोर छत बना देते हैं। उसके ऊपर कागज की नकली हथनी खड़ी कर देते हैं। दूर से हथनी को देखकर उसके मिलने की आतुरता में हाथियों का झुंड उधर भागता है। एक एक करके हाथी उस गड्ढे में गिर जाते हैं और इस प्रकार इतना विशाल काय जानवर भी मौत का शिकार हो जाता है। पतंगा रूप का लोभी है। दीपक की चमक पर लट्टू होकर गिर पड़ता है और जल मरता है। यही हाल भौरे और मछली का होता है। भौरा सुगंध का शौकीन है और मछली खाने की। एक नाक का है गुलाम तो दूसरा जीभ का। भौरा सुगंध के लोभ में कमल पर बैठा रहता है। दोपहर ढल जाने पर कमल की पंखुड़ियां सिमट कर बंद हो जाती हैं और भौरा अंदर कैद हो जाता है। इसी तरह मछली कांटे पर लगे हुए खाद्य पदार्थ के लालच में कांटा गले में फंसा लेती है और मृत्यु का शिकार बन जाती है। हाथी, मृग, पतंगा, भंवरा और मछली जो क्रमशः आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा के वश में होने के कारण मारे जाते हैं, पर मनुष्य तो पांचों इंद्रियों का दास है। सुनने को मीठे गाने चाहिए, क्रीम पाउडर के बिना नाक को चैन नहीं। चटपटे पदार्थ ना मिले तो जीभ का बुरा हाल। स्त्री सुख के बिना तो उसे आनंद ही कहाँ। एक इंद्रिय के लोभी को बचने के लिए ठोर नहीं, लेकिन मनुष्य तो पांचों इंद्रियों का दास है। इंद्रिय संयम के लिए सबसे सुंदर उपाय है नित्य मंदिर जाने का अभ्यास डालना। इसमें पांचों इंद्रियों को रस मिल जाता है। आंखें जब सुंदरता से भरपूर भगवत प्रतिमा का दर्शन करती हैं तो उससे रूप देखने की चाह पूरी हो जाती है। मंदिर में होने वाले नृत्य और संगीत से भक्ति भाव भजनों को सुनकर कान अघा जाते हैं। उन संसार के गाने बजाने फीके लगने लगते हैं। भगवान के सम्मुख अगरबत्तियों की महक चमेली, मोतिया, गुलाब, गेंदे के फूलों से नाच का तरापता उठती है। अब रही जिस मंदिर में विविध रसों से भरे प्रसाद भगवान को भोग लगाए जाते हैं उससे जिह्वा तृप्त हो जाती है। देखा आपने ये इंद्रिय निग्रह का कितना सरल और सस्ता उपाय है। दान परिश्रम पूर्वक कमाई हुई अपनी संपत्ति में से कुछ न कुछ भाग हमें दान देना चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक देना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का ना किसी पुण्य कार्य में दान करता है ना उसे खुद उपभोग में लगाता है, आखिर उस धन का विनाश हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को यथाशक्ति दान देना चाहिए। वह कुआं, धर्मशाला अथवा विद्यालय आदि बनवाए। अनाथ बच्चों, विधवा आदि जो भी जरूरतमंद लोग हों उनकी सहायता करे। दया, जरूरतमंदों की तरफ प्यार का हाथ बढ़ाना, उनके दुख सुख में सहभागी होना। दूसरे के दुख में कातर हो जाने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। अपने दुख और विपत्तियों में तो सभी रोते हैं, परंतु अपने पड़ोसी के क्लेश में जिन्हें चैन नहीं पड़ता, ऐसे महापुरुष तो कुछ विरले ही होते हैं। दूसरों का दुख देखकर पिघल जाना और उनकी सहायता में जुट जाना ये नेक पुरुषों का काम है। दम का अभिप्राय ये है कि दुर्विचारों को अपने अंदर उभरने ही ना देना, परंतु इंद्र दमन के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। परंतु प्रश्न उठता है कि इस मन को वश में कैसे किया जाए। ये मन तो हमारे काबू से बाहर है। जब किसी स्थान अथवा किसी विचार से इसको हटाना चाहे तो वह बलात् हमें घसीट कर वहीं ले जाता है। इस मन को तो बड़े बड़े सिद्ध योगी यदि सन्यासी इसका पार नहीं पा सके हैं तो हम तो साधारण प्राणी तो हम किस गिनती में हैं।
अर्जुन ने भगवान के सम्मुख गीता में यह प्रश्न रखा कि हमारा मन बड़ा चंचल है, उसके निग्रह को उतना ही कठिन मानता हूँ जैसे हवा को बांधना। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने मन को वश करने के लिए उपाय का संकेत किया है। निस्संदेह यह मन बड़ा चंचल है और वैराग्य से चंचल मन पर अभ्यास और वैराग्य से चंचल मन पर काबू पाया जा सकता है। अपने मन को संसारिक विषय वासनाओं से विरक्त रखने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जैसे कुएं पर लगी हुई पत्थर की शिला पर सदा संपर्क रहने के कारण कोमल रस्सी पर निशान पड़ जाता है, उस प्रकार मन भी प्रयत्न करने पर विश्व में रहता भी उसमें लिप्त नहीं होता। शांति और सहनशीलता का उदय तो उसी मनुष्य में होता है जो सत्गुण से भरपूर हो। क्रोध का अवसर उपस्थित होने पर अविचलित रहना और क्रोध के शैतान को अपने ऊपर हावी ना होने देना, ये परम पुरुष की पहचान है। वास्तव में क्रोध एक मानसिक रोग है। जब क्रोध चढ़ जाता है तो उसकी बुद्धि जो है उसकी जिया का साथ छोड़ देती है। वह पागलों की भांति ऐसी अनुचित हरकतें कर बैठता है कि जिसका फल बाद में सारे जीवन भुगतना पड़ता है। हिंदू धर्म में भगवान नारायण को साक्षात शांति का स्वरूप माना गया है। हम संत शिरोमणि एकनाथ का नाम देखते हैं तो हम जान पाते हैं कि क्रोध को जीतने वाले शक्ति संपन्न और शांति महात्मा कैसे हुआ करते हैं। संत एकनाथ पैठण में रहा करते थे। उनके स्थान से गोदावरी निकट थी। वे प्रतिदिन गोदावरी स्नान करने को जाया करते थे। वहाँ पर एक यमन रहा करता था। वह स्नान करने वाले भक्तों को बहुत परेशान करता था। जो भी कोई स्नान करना आता वह उन पर थूक देता अथवा गंदगी धूल मिट्टी उन पर फेंक देता था। लोगों को बार बार स्नान करता था। बहुत से भगत तो गुस्से में आ जाते और जो है उसको गाली गलौज करते थे, परंतु वह अपनी कुचेष्टा से बाज नहीं आता था। एक बार संत एकनाथ जी स्नान करने से लौट रहे थे। उस दुष्ट ने उसके ऊपर थूक की पिचकारी डाली, परंतु संत एकनाथ बिना कुछ कहे चुपचाप उन्हें स्नान करने चले गए। उस यमन ने दूसरी बार ऐसा ही किया। संत एकनाथ आप भी कुछ नहीं बोले और तीसरी बार स्नान करने चले गए। अब तो उस दूरत पर पागलपन सवार हो गया, तो बार बार अब एकनाथ जी का अपमान करता। जब भी स्नान करके आते तो उन्हें अपवित्र कर डालता। उस दिन ये कम से कम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 11 बार हुआ। परंतु धन्य है संत एकनाथ जी, उनमें कितनी विलक्षण शांति थी। क्रोध पर उन्होंने कैसी अद्भुत विजय पाई। उस यवन के दुर्व्यवहार से जरा भी विचलित नहीं हुए। परम प्रसन्न होकर गोदावरी स्नान के लिए चले जाते। इस बात को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। आखिर यवन के मन में खलबली मची कि उसकी अंतरात्मा उसको धिक्कारने लगी। जब बारी वह स्नान करके लौट रहे थे तो उनके सन्मुख आ गया और विनीत होकर बोला, महात्मा जी आप कैसे हाड़ चाम के बने हो। मेरे बार बार अपमान करने पर भी आपको गुस्सा नहीं आता। आपने मुझसे एक बार भी कटु वचन नहीं कहा, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता। ये कहते कहते वह रोने लग गया। वो क्षमा याचना करने लगा। तब एकनाथ जी ने उत्तर दिया, आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया। आज तुम्हारे कारण मुझे गोदावरी माता में एक बार नहीं 12 बार स्नान करने का सौभाग्य मिल गया, अन्यथा एक ही बार स्नान हो पाता। इतना सुनते ही उस दुष्ट का हृदय पसीज उठा और वह रोते रोते संत के चरणों में गिर गया। अहिंसा शब्द का अर्थ है कि किसी भी प्राणी को जो निरपराध हो मारना नहीं चाहिए, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि जो निरंतर अपराध करे उसको दंड न दिए जाए, तो ऐसा आदेश हमारे शास्त्र नहीं देते। दंडनीय प्राणी को दंड देना हिंसा नहीं पुण्य का कार्य है। जैसे कोई खेत खलिहान में आग लगा देता है, किसी की संपत्ति को लूट लेता है, निरपराध बालकों की हत्या कर देता है, स्त्रियों की हत्या कर देता है, गो हत्या कर देता है, वह किसी भी हालत में क्षमा के योग्य नहीं है। चाहे वो अपना कोई गुरु, कोई स्त्री, पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण बेशक क्यों न हो, उसे शास्त्र के अनुसार अवश्य दंडित किया जाए। अहिंसा धर्म का पालन करने वाले संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी। इन मानवों का अहिंसा वृत्ति में तो बड़े बड़े हिंसक जंतु भी अपने स्वभाव का त्याग कर बैठते थे। डाकू और लुटेरे उनके सामने आते ही विनीत हो जाते थे। इस प्रकार उनके हाथों में हथियार छूट जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं जिस व्यक्ति ने भी अहिंसा का अनुसरण किया है वह जीवन में उतना ही यश का भागी बना है। ये है धर्म। अगर आप हमने धर्म को पखंड बना रखा है तो ये धर्म है जिसमें ये 9 चीजें हैं।
इसी का ही पालन करना चाहिए। असली धर्म यही है।